एपिसोड 27 में हम देखते हैं बहुत समझाने के बाद भी मैंग के डैड नहीं मानते हैं। फिर मैंग की मॉम को देखकर तो उनके पास जाती है, लेकिन वो पुलिस को बुलाकर उन दोनों को बाहर निकलवा देती है। तो कहती है चलो हम रेबेका के पास जाते हैं, वो हमारी हेल्प कर सकती है। दरअसल रेबेका एक बहुत ही बड़ी लॉयर थी, लेकिन रेबेका भी उनकी हेल्प नहीं कर पाती है क्योंकि मैंग के पेरेंट्स के ऊपर वो केस नहीं कर सकती थी। उन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया था, वो लोग अपनी खुद की बेटी को अपने पास रखे थे। तियान इस बात से बहुत सैड हो जाता है तो कहती है रेबेका सही बोल रही है, हमें मैंग के पेरेंट्स को किसी भी तरह से कन्विंस करना होगा ताकि वो उसे हमारे पास भेज दे। मुझे लगता है तुम्हें अपने डैड से हेल्प लेना चाहिए, सिर्फ वही है जो मैंग के डैड को समझा सकते हैं। तियान कहता है मेरे डैड मेरी हेल्प कभी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर अपनी मॉम से हेल्प मांगो, तुम्हें सच में लगता है वो मेरी हेल्प करेंगी? वो मैंग को पसंद तक नहीं करती है। एक काम करो, तुम ही मेरे डैड से बात करने जाओ, वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। तो वो बोलती है अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मुझे तुम्हारे डैड से हेल्प मांगने भेज रहे हो, क्या बात है? तियान बोलता है मैं अपने खुद के पर्सनल डिजायर के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ, तो फिर किस लिए कर रहे हो? जाने दो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से बात करने जा रही हूँ। फिर तो रैन के पास आकर मैंग की हेल्प करने को बोलती है। रैन कहते हैं तुम्हें तियान ने भेजा है ना? तो हाँ बोलती है, तो फिर उसे खुद मेरे पास आना चाहिए था, लेकिन तो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है तो वो मान जाते हैं और मैंग के डैड से मिलने जाते हैं। मैंग के डैड उनसे मैंग के बारे में बहुत कंप्लेन करते हैं कि वो अच्छी बच्ची नहीं है। वहीं दूसरी तरफ तियान मैंग की मॉम से मिलने आया था। मैंग की मॉम कहती है तुम्हें क्या लगता है हम अपनी बेटी से प्यार नहीं करते हैं? फिर वो मैंग के बचपन के ड्राइंग्स को दिखाकर उसके बारे में बताती हैं। तियान को भी मैंग के साथ बिताया हुआ मोमेंट्स याद आता है और वो बहुत इमोशनल हो जाता है। मैंग की मॉम पूछती है क्या तुम मैंग को पसंद करते हो? अगर तुम उसे सच में पसंद करते हो और जिंदगी भर उसकी ख्याल रखोगे तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। तियान कहता है हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उसे एक बड़े भाई के नाते से प्यार करता हूँ। अगर आपको उसकी फिक्र है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ एक डॉक्टर और बड़े भाई होने के नाते जिंदगी भर उसकी ख्याल रखूंगा। मैंग की मॉम कहती है इस तरह का प्रॉमिस किसी काम का नहीं होता है, तो फिर किस नाते से मुझे प्रॉमिस करना चाहिए था? सिर्फ लवर से ख्याल रख सकते हैं क्या? मैंने उसे पहली बार सुपरमार्केट में देखा था और मेरी गलती की वजह से उसकी जान जाने वाली थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि वही मेरी फर्स्ट पेशेंट होगी जिसका ख्याल मैं जिंदगी भर रखूंगा। मैंग की मॉम बोलती है मैंग के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो, वो हमेशा लड़कों के साथ बाहर रहती थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर लोगों को पता चलेगा तो हमारी फैमिली की इज्जत चली जाएगी। तियान बोलता है आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आपको और आपके हस्बैंड को सिर्फ अपनी इज्जत की फिक्र है। मैंग की मॉम कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मैंग का बॉयफ्रेंड बनो, अगर तुम हाँ बोलोगे तो हमारा सारा पैसा और प्रॉपर्टीज सब कुछ तुम्हारा होगा। तियान बोलता है आप प्यार को पैसों से नहीं खरीद सकती हैं, मेरे दिल में पहले से ही कोई है, मुझे पता था तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के की गर्लफ्रेंड जरूर होगी। आप गलत सोच रही हैं, मैं उसे पसंद करता हूँ पर वो नहीं। अब मैंग के मॉम को कोई कॉल करता है और वो घबरा जाती है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैंग को लाया गया था। दरअसल मैंग ने सुसाइड कर लिया था, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मैंग की मौत से तियान बहुत टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। फिर वो एक जगह बैठकर मैंग के बारे में सोचता है, सारी बातें याद करके वो बहुत सैड हो जाता है। उससे थोड़ी दूर में तो बैठकर उसे देख रही थी तो को भी मैंग की मौत से बहुत दुख होती है और वो भी मैंग की बातों को याद करती है। अब तियान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगता है, इसीलिए घर से कहीं दूर चला जाता है। उसके घर वालों को उसके लिए बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए उसकी ग्रैंडमा उसे फोन करके पूछती हैं तुम कहाँ हो? तियान बोलता है अच्छे से सांस लेने जा रहा हूँ, मेरे लिए आप लोग चिंता मत कीजिए, कुछ दिनों के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन रैन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं उसे अपने इमोशन पर कंट्रोल करना चाहिए, वो एक डॉक्टर है। सॉन्ग कहती है हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? तो सब कुछ सुनने के बाद बोलती है मुझे पता है वो कहाँ गया होगा। इसके बाद हम तियान को देखते हैं, वो बंजी जंपिंग करने आया था। अब वो अच्छे से खुली हवा में सांस लेता है और मैंग के बारे में सोचते हुए जंप कर देता है। तब तक
तो भी वहाँ पे पहुँच जाती है और उसे बचाने के लिए भागती है, क्योंकि तियान पानी में डूब रहा था। वो खुद को बचाने का तक ट्राई नहीं कर रहा था। अब तो उसे किसी तरह से बाहर निकालती है और उसे होश में लाती है। तियान के होश में आने के बाद वो उसे बहुत डांटती है और बोलती है, तुम पागल हो गए हो क्या? तियान बोलता है, मैं मैंग की पेन को फील करना चाहता था। वो जब बिल्डिंग से जंप करके नीचे गिरी थी तब उसे कितना तकलीफ हुआ होगा। मेरे डैड सही बोल रहे थे, मैं डॉक्टर बनने का लायक नहीं हूँ, मैं एक फेलियर हूँ, मैं अपनी पेशेंट को तक बचा नहीं पाया। तो उसे समझाकर बोलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो। अब तो के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। तियान ये देखकर बहुत घबरा जाता है और हेल्प के लिए चिल्लाता है। फिर वो उसे एक कपल के घर लेकर आता है। हम देखते हैं तो की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसीलिए तियान उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता था, पर वहाँ का रोड बहुत ही ज्यादा खराब था और बहुत रात भी हो चुकी थी। तो वो कपल्स तियान को हॉस्पिटल जाने से मना करते हैं, तो भी यही बोलती है। इसी के साथ एपिसोड 26 खत्म होता है। एपिसोड 27 में हम देखते हैं तो हॉस्पिटल जाने से मना करती है और तियान को कुछ दवाई बनाने को बोलती है। वो कपल्स उसकी बात सुनकर बोलती हैं, ये लड़का बहुत यंग है, उसे इतना नॉलेज नहीं होगा, वो कैसे तुम्हारे लिए दवाई बनाएगा? तो वो बोलती है, आप जानते नहीं हैं, तियान के डैड रैन है। वो लेडी ये बात सुनकर बोलती है, क्या तुम सच में फेमस डॉक्टर रैन के बेटे हो? फिर वो खुश होकर सामान लेने चली जाती है। तियान तो उसे कहता है, मैंने कभी वो दवाई नहीं बनाया है, तुम मेरी बात मानो, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन तो साफ साफ मना कर देती है और कहती है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अब थोड़ी देर बाद तियान दवाई लेकर आता है और तो को देता है। तो दवाई लेने के बाद बोलती है, अगर तुम फ्यूचर में बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे तो मेरे बारे में मत भूलना, क्योंकि मैं ही वो पहला इंसान हूँ जो तुम्हारे बनाया हुआ दवाई ली है। इसके बाद वो बेहोश होने का नाटक करती है और बेचारा तियान घबरा जाता है। तो उसे देखकर हंसती है। तियान बोलता है, तुम्हें ऐसी सिचुएशन में भी मजाक सूझ रही है क्या? नहीं यार, मुझे सच में अजीब फील हो रही है। तियान कहता है, तो फिर हमें तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो मना करके बोलती है, अगर मैं मर गई तो तुम मुझे मेरी ग्रेट ग्रैंडमा के पास ही दफनाना और मेरे ग्रेव पे लिखना, मेडिसिन टेस्ट करने के लिए लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया। तियान कुछ सोचने के बाद बोलता है, मैं नहीं करूँगा। तो बोलती है, क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी फैमिली के ग्रेवयार्ड में दफनाऊंगा। तो बोलती है, तुम मुझे वहाँ पे क्यों दफन करना चाहती हो? क्योंकि तुम्हारी लाइफ मेरी है, चाहे तुम जिंदा रहो या मुर्दा, तुम सिर्फ मेरी हो। लेकिन तो का तो उसकी बातें सुनकर पेट खराब हो जाता है और वो सीधे ही टॉयलेट में जाती है। तियान उसके लिए बाहर वेट करता है। थोड़ी देर बाद वो तो उसे पूछता है, तुमने क्या सोचा? तो बोलती है, किस बारे में? मेरी होने के बारे में। पर तो कुछ समझ नहीं पाती है। इसीलिए तियान बोलता है, तुम्हें आज तक किसी ने प्रपोज नहीं किया है क्या? तो बोलती है, अच्छा तो तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? वैसे मैंने सच में किसी को नहीं देखा था ऐसे टॉयलेट के बाहर प्रपोज करते हुए। हम देखते हैं उन दोनों की बातें वो लेडी भी सुन रही थी। वो अपने हस्बैंड को उन दोनों के बारे में बताकर बहुत खुश होती है। इसके बाद हम तो और तियान को देखते हैं। तो तियान से पूछती है, तुम तो मैंग को पसंद करते हो ना? उसके लिए तुम अपनी जान दे रहे थे, वो सिर्फ मेरी यंगर सिस्टर थी। तो बोलती है, पर तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? मैं तो बहुत ज्यादा खाती हूँ, मुझे लड़ाई करना पसंद है और मेरे पेरेंट्स भी नहीं है। तियान बोलता है, मुझे तुम्हारा सब कुछ पसंद है। मैं ये पसंद करता हूँ कि तुम मेरे लिए खाना बना सकती हो, मुझे प्रोटेक्ट कर सकती हो, और आज तक तुमने किसी को बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग खराब नहीं, ठीक हो गया है। मैंने बहुत दिनों से अपने दिल में इस बात को छुपा कर रखा था। मुझे लगा था कि कभी मैं इस बात को तुम्हारे सामने नहीं बोल पाऊंगा। वो तुम ही थे जो हमेशा मुझ पर यकीन किया और मुझे हिम्मत दिया। इसीलिए मेरे पास तुम्हें दिल देने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो वो बोलती है, तुम्हारी मॉम मैंग को तक पसंद नहीं करती थी तो मुझे क्यों पसंद करेंगी? तियान हंसकर बोलता है, तुमको डेट करने वाला मैं हूँ, ना कि वो। तो फिर ठीक है, हम तुम्हारी मॉम को इस बारे में नहीं बताएंगे, पर प्यार कभी छुपता नहीं है। तो बोलती है, तो फिर ठीक है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तियान बोलता है, क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? नहीं, मैं पहले एक TCM सक्सेसर बनना चाहती हूँ, उसके बाद तुम ओपनली मुझे अपनी फैमिली और फ्रेंड से मिलवा सकते हो, तब तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा। तियान भी हाँ बोलता है। अब तो की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है, जिस वजह से तियान रैन को कॉल करके उसके बारे में बता देता है।
है। रैन पूछते हैं तुमने किस तरह से दवाई बनाया था। तियान उनको सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताता है और सॉन्ग वो सब नोट कर लेती हैं। अब रैन उसे इतना स्ट्रॉन्ग मेडिसिन बनाने के लिए बहुत डांटते हैं और तो को तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन तो फोन कट कर देती है और हॉस्पिटल जाने के लिए मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ रैन अपने फादर इन लॉ के पास आकर पेपर को दिखाते हैं। वो पेपर देखने के बाद पूछते हैं किसने ये प्रेस्क्राइब किया है और पेशेंट कौन है। रैन बोलते हैं आपके ग्रैंडसन ने तो के लिए प्रेस्क्राइब किया है। अच्छा, तब तो सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो। रैन ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। दरअसल सॉन्ग के डैड भी एक TCM डॉक्टर थे और रैन उनके ही स्टूडेंट थे। अब सीन शिफ्ट होकर तियान और तो को दिखाया जाता है। तियान तो के लिए बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, लेकिन तो फिर से दवाई मांगती है। तियान उसे मना करता है, पर तो जिद करने लगती है। तो वो कहता है अगर तुम दवाई लेने के बाद मर गई तो तब क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी होने वाली गर्लफ्रेंड मर जाएगी। जाओ जल्दी से दवाई लेकर आओ। अब तियान दवाई लेने जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे वो कपल्स आ जाते हैं और बोलते हैं हमारे पास में एक अंकल रहते हैं, क्या तुम उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हो? वो सो नहीं पा रहे हैं। तियान उस लेडी से कहता है आप तो को दवाई दे देना, मैं चेकअप करने जा रहा हूँ। फिर वो थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है और सारी रात जग कर तो की ख्याल रखता है। अब सुबह वो लेडी तियान को थैंक्स बोलती है अंकल का ट्रीटमेंट करने के लिए। वो ये भी बोलती है कि तो बहुत लकी है जो उसे तियान जैसा बॉयफ्रेंड मिला है। तियान बेचारा वो सब सुनकर शर्मा जाता है। वो लेडी कहती है तुम बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो, क्या तुम हमारे विलेज के लोगों की ट्रीटमेंट कर सकते हो? तियान बोलता है आंटी मैं अकेला हूँ और मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तभी तो वहाँ पे आकर बोलती है तुम कर सकते हो। फिर वो आंटी से कहती है तियान फ्री में सबकी ट्रीटमेंट करेगा, आप सबको ये बात जाकर बता दो। इसके बाद वो सब लोगों का ट्रीटमेंट करता है और उसका साथ तो भी देती है। रैन को जब इस बारे में पता चलता है वो सॉन्ग को बताते हैं। सॉन्ग कहती है हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए उसकी हेल्प करने के लिए, पर रैन मना करके बोलते हैं उसे सीखने दो। अब वहाँ पे वो आते हैं रैन को काट देने के लिए। सॉन्ग कहती है आज से पहले तो तुम कभी नहीं गए थे, तो इस बार कुछ स्पेशल होने वाला है क्या? वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। फिर उनके जाने के बाद रैन सॉन्ग को बता देते हैं कि लिटिल लार्क भी आने वाली है, जो सुनकर सैंग सैड हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 27 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।